Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed the donor acceptor compatibility, जिसमें मैंने आपको ब्लड ग्रुप ए के लिए बताया था, जिसमें ब्लड ग्रुप ए एज एक्सेप्टर होगा तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो मैं आपको सेकंड बता देती हूँ, वेयर ब्लड ग्रुप बी एज ए एक्सेप्टर। ठीक है, जहाँ ब्लड ग्रुप बी एक्सेप्टर है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टर होने पर किस किस से ब्लड ले सकता है, ठीक है, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें ऑब्वियसली एंटीजन तो बी होगा, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ होंगी प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप ए देखेंगे, बी देखेंगे, ए बी देखेंगे और ओ देखेंगे। इन चारों में से कौन इसको ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा, एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडीज़ बी होंगी। लेकिन एंटीजन जो है वो मैंने आपको बताया था ऑपोजिट होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि एंटीबॉडी अगर ए है तो एंटीबॉडी बी डू नॉट अटैक द एंटीजन ए। ठीक है, अपोजिट होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, एंटीबॉडी ये मतलब इसको ब्लड दे पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी ए है और एंटीजन क्या है, ए है, तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर एंटीजन बी है लेकिन एंटीबॉडी क्या है, ए है, तो ये डोनेट कर देगा। ऐसे ही हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर एंटीजन ए भी है, बी भी है। ठीक है, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ एंटीबॉडी ए है, तो पूरे चांसेस है ये एंटीबॉडी ए एंटीजन ए पर अटैक करेगी, तो इस वजह से ये ब्लड नहीं दे पाएगा। फोर्थ कंडीशन ओ है, जिस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, तो कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से ये एंटीबॉडी ए इसके किसी एंटीजन पर अटैक नहीं कर सकती, जिस वजह से ये ब्लड दे सकता है। ठीक है, दीज आर द डोनर, ओनली बी एंड ओ दे सकते हैं ब्लड ग्रुप बी को, सिर्फ ये कंडीशन। ठीक है, सेकेंड है नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, ब्लड ग्रुप ए बी एज ए एक्सेप्टर। जब ब्लड ग्रुप ए बी एक्सेप्टर हो, तो यहाँ एक्सेप्टर कौन है, ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी में क्या होता है, एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए में आपका एंटीजन ए हो गया, लेकिन यहाँ कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये अटैक होने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये ब्लड डोनेट कर देगा। ऐसे ही बी को देख लीजिए, यहाँ कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो कोई एंटीबॉडी इस एंटीजन को अटैक नहीं करेगी, तो ये भी दे देगा, ये ब्लड इसको देगा। ठीक है, ऐसे ही ए बी वाला, यहाँ कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, अटैक होने का कोई चांस नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप दे देगा इसको। नेक्स्ट ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, एंटीबॉडीज़ या एंटीजन का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ब्लड ग्रुप ये भी दे देगा। तो यहाँ चारों ही कंडीशंस में वाले ए वाला भी, बी ए बी एंड ओ, चारों ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो ए बी को दे देंगे। तो इस वजह से ए बी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब ये चारों ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, ए भी ले सकता है, बी भी, ए बी भी और ओ भी, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप ओ एज ए एक्सेप्टर। ठीक है, जब ब्लड ग्रुप कौन एक्सेप्टर होगा, ओ, ये एक्सेप्टर है, कंडीशन ये है। ठीक है, तो इसमें ओ में कोई एंटीजन होता नहीं है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं दोनों ही। कौन कौन सी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अब इन कंडीशंस में क्या होगा, पहले हम ब्लड ग्रुप ए को देखते हैं। यहाँ एंटीजन ए प्रेजेंट है और यहाँ एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो यहाँ एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है, तो पूरा चांस है वो अटैक करेगा, जिस वजह से ये ब्लड नहीं दे पाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, एंटीजन बी है, तो यहाँ एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है, तो जिस वजह से ये ब्लड नहीं दे पाएगा एंटीबॉडी। अब नेक्स्ट ब्लड ग्रुप ए बी में आ जाइए, ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है और एंटीबॉडी भी यहाँ ए बी दोनों प्रेजेंट है, तो पूरा चांस है ये अटैक कर देंगे।
ए वाले पर, बी वाले पर, ठीक है। ये तीनों में से कोई ब्लड नहीं दे सकता। आ जाइए आप यहाँ, ये जो स्ट्रक्चर से ये कुछ नहीं है, मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ में आ जाइए। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन इसकी सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं है कि एंटीबॉडी ए इस पर अटैक कर दे या एंटीबॉडी बी इस पर अटैक कर दे, तो ये ब्लड दे देगा। तो ओ वाला सिर्फ ओ को ही दे पाता है, तो इस वजह से ओ को क्या कहा जाता है, ओ वाला जब ओ को ही दे पा रहा है, दैट्स वाई वी कॉल इट यूनिवर्सल डोनर। सिर्फ डोनेट कर देता है, ओ वाला ओ को ही देगा, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने अब तक जितनी कंडीशंस पढ़ी हैं सब में ओ जो है वो बेचारा सबको ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे देगा, ठीक है। ओ वाला ए वाली कंडीशन में भी दे पा रहा था, ओ वाला बी वाली कंडीशन में भी दे पा रहा था, ए बी वाली कंडीशन में भी दे पा रहा है। तो इस वजह से इसको कहा जा रहा है यूनिवर्सल डोनर। और ओ वाला बेचारा अगर किसी का ओ है तो वो ओ वाले को ही देगा, वो किसी और से ले ही नहीं सकता, ना वो ए से ले सकता है, ना बी से, ना ए बी से, सिर्फ ओ वाला ओ से ही लेगा। इस और उन कंडीशंस की वजह से, क्योंकि ये ओ सभी ब्लड ग्रुप्स को दे देता है ब्लड, इस वजह से उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्लियर? आई होप ये ब्लड ग्रुप का कंपैटिबिलिटी का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक और आपका बचा है, विच इज़ RH ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। अब इस RH ब्लड ग्रुपिंग में क्या है, RH ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है, जिसमें कोई ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का पता चलता है कि कोई ब्लड पॉजिटिव क्यों है या नेगेटिव क्यों है। तो RH क्या नाम है, ये एक RH ये समझ लीजिए ये भी एक एंटीजन है जो RBCs की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हर एक ह्यूमन बीइंग में RH एंटीजन जो होगा वो RBC की सरफेस पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, उसी पर आपका उसी पर पता चलता है, अगर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव क्यों है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव क्यों है, ठीक है। अगर RBCs की सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव की कैटेगरी में आ जाता है, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये RH जो नाम है, R स्टैंड्स फॉर रेसस, ठीक है। RH जो है एक रेसस मंकी, मकाका रेसस पूरा नाम था इसका। इस मंकी की RBCs में इसको ऑब्जर्व किया गया था, जिस वजह से इस एंटीजन को ऑब्जर्व किया गया था, जिस वजह से इसके 2 वर्ड्स ले लिए गए RH, ठीक है। तो रेसस मंकी साइंटिस्ट थे कॉल लैंडस्टीनर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उसी के नाम पर ये RH है। और अगर ब्लड ग्रुप में मींस RBC की सरफेस पर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, नहीं है तो वो नेगेटिव की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है हर एक ह्यूमन बॉडी में, हर एक एनिमल में जो है वो RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। बहुत से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं, बहुत से नेगेटिव होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा RH पर। जैसे B पॉजिटिव होता है, A पॉजिटिव, AB नेगेटिव या AB पॉजिटिव, ठीक है, A नेगेटिव, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, वो डिपेंड करेगा RH प्रेजेंट है या नहीं। इसमें देखो एक कंडीशन और आती है आपकी RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH की इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, होती कहाँ है, प्रेग्नेंट वुमेन में। सपोज ये कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इट्स अ बेबी फीटस, और इसका जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है। आप समझ रहे हैं, मतलब ब्लड ग्रुप जो भी है ये नेगेटिव में है, और जो फीटस है इसका जो है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो RH
एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ आपको, जो RH सेम होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, और RH जो ऑपोजिट होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर ये नेगेटिव है मदर बॉडी, ठीक है, और जो फीटस है वो क्या बताया मैंने आपको, पॉजिटिव। तो देखो चांसेस हैं कि ये मिक्सिंग अगर ब्लड की हो गई तो क्या होगा क्या, वैसे तो फीटस एक पूरी लेयर के अंदर बंद होता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो ब्लड, मदर ब्लड और फीटस ब्लड जो है वो एक दूसरे से सेपरेट बने रहते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के पूरे चांसेस होते हैं कि कुछ ब्लड ड्रॉप्स या कुछ ब्लड जो है वो मदर बॉडी के अंदर, फीटस से मदर बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। तो जब ये मदर बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ऑब्वियसली RH पॉजिटिव मदर बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंटीजन जब मदर बॉडी के अंदर आ जाएगा RH पॉजिटिव, तो मदर बॉडी इस RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, इस RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट क्या तैयार करेगी, एंटीबॉडी तैयार करेगी, ठीक है, जो इस RH पॉजिटिव एंटीजन को किल करेगी, क्योंकि यहाँ पर मदर बॉडी के लिए RH एंटीजन एज अ फॉरेन पार्टिकल एंटर करा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो फॉरेन पार्टिकल है, मीन्स उस मदर बॉडी इसको किल करेगी। मदर बॉडी में कौन किल करेगा, एंटीबॉडी तैयार होंगी, वो एंटीबॉडी कौन सी होंगी, RH पॉजिटिव वाली होंगी, तभी तो ये इसको किल कर पाएगा, ठीक है। तो मदर बॉडी के अंदर क्या होंगी, एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी RH पॉजिटिव की, तो वो किल हो जाएंगी उस टाइम, और मदर बॉडी जो है सेफ हो जाएगी, फीटस की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, ये एंटीबॉडीज जब बन जाती हैं तो बन ही जाती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, मेमोरी बनी रहती है, आप मेमोरी सेल होती हैं, मीन्स इन फ्यूचर कभी ये RH पॉजिटिव एंटीजन फिर से मदर बॉडी के अंदर एंटर हुए तो ये इसको किल कर देंगी। लेकिन ये एंटीबॉडीज विच इज़ मेड अगेंस्ट RH पॉजिटिव एंटीजन, ये मदर बॉडी के लिए सेफ नहीं है, इनको ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, तो ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट टाइम जैसे सेम वुमेन प्रेगनेंसी की स्टेज में अगर आती है, ठीक है, तो फिर से अगर यही कंडीशन होती है कि फीटस RH पॉजिटिव है, ठीक है, फीटस RH पॉजिटिव है और मदर बॉडी पहले से ही पता है RH नेगेटिव है, तो क्या हो रहा है, फीटस की बॉडी RH पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ब्लड का कांटेक्ट होगा, डिलीवरी के टाइम अगर कांटेक्ट हो जाए या पहले ही कांटेक्ट हो जाए ब्लड का दोनों की बॉडीज में, RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज किल की नहीं आपने किसी भी तरीके से मदर बॉडी के अंदर, तो वो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी उस फीटस के ब्लड में अगर एंटर कर गई तो ब्लड, फीटस के ब्लड की जो RBCs हैं उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगी पूरी तरीके से, RBCs को किल करना शुरू कर देंगी, क्योंकि भाई मदर बॉडी के अंदर पहले से RH एंटीबॉडीज थी, मेमोरी थी, तो वो फिर से एक्टिव हो गई। भाई फीटस मतलब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है वो लेडी, तो फीटस फिर से RH पॉजिटिव है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया, दोनों का मिक्सअप हो गया, तो वो तो किल करेंगे ना जब मदर बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव जा रहा है, तो RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो उसको किल करना शुरू कर देंगी, जिससे क्या होगा, फीटस या तो अनीमिक हो जाएगा, उसके अंदर खून की कमी हो जाती है, या सीवियर कंडीशंस अगर होगी उसकी डेथ भी हो सकती है, या फिर जॉइंटिस हो सकता है, 3 कंडीशंस हो जाती है अगर ध्यान नहीं दिया जाता, एंटीबॉडीज़ को अगर पहले ही किल नहीं कर दिया जाता तो ये कंडीशंस आती हैं। तो इसी को कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अगर मदर बॉडी में RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज फर्स्ट प्रेगनेंसी में बन गई थी तो उसको एक इंजेक्शन होता है रोगम, विच इज़ पेज नंबर 407 पर आप देख सकते हैं,
यहाँ दिया है RH नेगेटिव मदर आर गिवन एन RH नेगेटिव एंटीबॉडी प्रिपरेशन रोगम आफ्टर द बर्थ ऑफ ईच RH पॉजिटिव बेबी। अगर RH पॉजिटिव बेबी की बर्थ हो रही है, फर्स्ट टाइम RH पॉजिटिव बेबी था, तो उसके डिलीवरी होने के बाद फौरन उस लेडी को RH नेगेटिव एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन होता है जिसको रोगम कहते हैं, ठीक है, उसके नाम से आता, रोगम के नाम से आता है, वो दे दिया जाता है, जिससे जो एंटीबॉडी तैयार हुई थी ना RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, वो मर जाएंगी। फिर नहीं रहेंगी तो सेकंड टाइम में कोई चांस नहीं होगा कि वो बेबी में